हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। और आज हम एक्सप्लेन करेंगे एक ब्यूटीफुल पोएम को, कीपिंग क्वाइट, रिटन बाय पैब्लो नेरुडा। तो पैब्लो नेरुडा एक चिलियन पोएट, डिप्लोमेट एंड नोबेल प्राइज़ विनर थे और उनका जन्म 1904 में हुआ था और उनको 1971 में लिटरेचर के लिए नोबेल प्राइज़ भी दिया गया था। तो हम इस पोएम को एक्सप्लेन करेंगे, लेकिन उससे पहले मैं आपको पोएम का सब्जेक्ट बता देती हूँ ताकि आपको पोएम और भी बेटर समझ में आए। तो इस पोएम में नेरुडा बात करते हैं कि अगर जितने भी लोग इस पृथ्वी पर रहते हैं, तो अगर वो सभी लोग एक क्षण के लिए शांत हो जाएं, अपनी सारी एक्टिविटीज़ को स्टॉप कर दें, रोक दें और इस कंप्लीट साइलेंस को एक्सपीरियंस करें, तो उनको ये भरोसा है कि इससे हम अपने आप को बेटर समझ पाएंगे। हम सेल्फ रिफ्लेक्शन पर ध्यान देंगे, हमारे जो कॉन्फ्लिक्ट्स चल रहे हैं हम उनको बंद कर देंगे और संघर्ष से बच जाएंगे और इस प्रकार से हम एक पीसफुल वर्ल्ड को क्रिएट कर पाएंगे। तो चलो अब इस पोएम को समझते हैं और एक्सप्लेन करते हैं। फर्स्ट लाइन्स कुछ इस प्रकार से हैं। नाउ वी विल काउंट टू 12 एंड वी विल ऑल कीप स्टिल। तो इसमें हमारे पोएट नेरुडा बोल रहे हैं कि अब हम 12 तक गिनती गिनेंगे और एकदम जो है शांत हो जाएंगे, स्थिर हो जाएंगे। तो यहाँ पे फ्रेंड्स, गिनती गिनने का मतलब सिर्फ काउंटिंग करने से नहीं है, बल्कि ये जो गिनती है ये हमें जीवन की जो भाग दौड़ चलती रहती है उसके रुकने का सिंबल बताती है। एंड वी विल ऑल कीप स्टिल, और हम जो है स्थिर हो जाएंगे। तो यहाँ पे जो है शांति, आत्मचिंतन और आत्मज्ञान का अवसर हमें प्रदान कराया जा रहा है। फॉर वंस ऑन द फेस ऑफ द अर्थ, अब कवि पूरी पृथ्वी के सभी लोगों की बात कर रहे हैं और वो चाहते हैं कि ये जो शांति का जो अनुभव है ये सिर्फ एक मनुष्य के लिए नहीं है, बल्कि ये पूरी मानवता के लिए है। लेट्स नॉट स्पीक इन एनी लैंग्वेज, अब वो बोल रहे हैं कि कुछ समय के लिए कोई भी व्यक्ति किसी भी भाषा में बात ना करे। तो ये जो मौन है ये हमें बाहरी दुनिया से हटाकर अपने अंदर झांकने का एक अवसर देता है। लेट्स स्टॉप फॉर 1 सेकेंड, अब पोएट बोलते हैं कि केवल एक क्षण के लिए रुक जाएं, और ये रुकना यहाँ पे जीवन की जो तेज गति है उसको समझने का एक माध्यम है। फिर बोलते हैं एंड नॉट मूव अवर आर्म्स सो मच, अब वो बोल रहे हैं अपने आर्म्स यानी कि अपने हाथों की जो एक्टिविटी है, जो मूव है, उसको बिल्कुल जो है बंद कर दो। यहाँ जो हाथों की गतिविधि है वो लगातार काम करते रहने का एक प्रतीक है और पोएट चाहते हैं कि हम कुछ समय के लिए बस अपनी इस व्यस्तता को रोक दें। इट वुड बी एन एग्जॉटिक मोमेंट, अब बोल रहे हैं कि यदि पूरी दुनिया ऐसा करे तो ये एक अद्भुत और अनोखा क्षण होगा। विदाउट रश, विदाउट इंजन्स, तो उस समय ना ही कोई जल्दबाजी होगी और ना ही किसी मशीन का शोर होगा। तो दुनिया कुछ क्षणों के लिए पूरी तरह से शांत हो जाएगी। वी वुड ऑल बी टुगेदर, अब बोल रहे हैं कि उस क्षण लोग एकता और समानता का अनुभव करेंगे और हम सभी जितने भी मानव हैं हम सब एक हो जाएंगे। इन अ सडन स्ट्रेंजनेस, अब ये जो अनुभव है ये सभी लोगों को जो है बहुत ही ज़्यादा असामान्य लगेगा, स्ट्रेंज लगेगा, क्योंकि हम हमेशा भाग दौड़ में लगे रहते हैं और अचानक ये मिला जो मौन है ये उनको नया लगेगा और बहुत ही ज़्यादा विचित्र लगेगा। फिशरमैन इन द कोल्ड सी वुड नॉट हार्म व्हेल्स, अब देखो अब वो एग्जाम्पल्स देते हैं और वो फिशरमैन्स को यहाँ पे जो है एड्रेस कर रहे हैं। फिशरमैन यानी कि जो लोग समुद्र में मछलियों को पकड़ते हैं, तो वो बोल रहे हैं कि अगर वो फिशरमैन भी जो है पूरी तरह से कुछ समय के लिए अपना काम रोक दें, वुड नॉट हार्म व्हेल्स, तो वो जो मछलियाँ हैं, व्हेल्स हैं, उनको नुकसान नहीं पहुँचा पाएंगे। तो फ्रेंड्स यहाँ पे देखो उन्होंने ब्यूटीफुली प्रकृति और जीव जंतुओं के प्रति दया और संवेदनशीलता दिखाई है। वो दया दिखाते हैं जीव जंतुओं पे कि हमें उनको जो है नुकसान किस प्रकार से हम पहुंचाते हैं, लेकिन अगर एक क्षण के लिए रुक जाएं तो उनको जो है कोई भी नुकसान नहीं पहुंचेगा। अब वो बात करते हैं एंड द मैन गैदरिंग सॉल्ट वुड लुक एट हिज हर्ट हैंड्स, तो अब वो उन लोगों की बात कर रहे हैं जो मजदूर समुद्र से नमक इकट्ठा करते हैं। तो वो बोल रहे हैं कि अगर वो लोग भी कुछ समय के लिए रुक जाएं तो वो अपने घायल हाथों को देखेगा और अपने जीवन की कठिनाइयों पर विचार करेगा।
Those who prepare green wars, wars with gas, wars with fire, victory with no survivors, would put on clean clothes and walk about with their brothers. अब देखो वो उन लोगों को बोल रहे हैं जो कि युद्ध की तैयारी कर रहे हैं, वॉर्स विद गैस, वॉर्स विद फायर, तो रासायनिक हथियारों और विनाशकारी साधनों से युद्ध करने वाले लोग, विक्ट्री विद नो सर्वाइवर्स। अब देखो यहाँ पे बोल रहे हैं कि ये जो लोग हैं जो वॉर की तैयारी कर रहे हैं, ये एक ऐसी जीत चाहते हैं जिसमें कि कोई भी इंसान, कोई भी मानव जीवित ही नहीं बच पाए। और यहाँ पे देखो उन्होंने बताया है कि हम जब भी युद्ध करते हैं तो ये एकदम जो है विनाश का कारण बन जाता है, इसका कोई भी अर्थ नहीं निकलता है। तो यहाँ पे उन्होंने युद्ध की निरर्थकता को बताया हुआ है। युद्ध करने से जो है किसी को भी आज तक कुछ नहीं मिला। फिर बोलते हैं वुड पुट ऑन क्लीन क्लोथ्स, तो अगर वो कुछ क्षण के लिए रुक जाएं तो वो हिंसा को छोड़ सकते हैं। अब बोल रहे हैं एंड वॉक अबाउट विद देयर ब्रदर्स, तो वो बोल रहे हैं कि अब वो अपने शत्रुओं को भी भाई की तरह देख सकते हैं। यदि वो एक क्षण के लिए भी रुक जाएं तो वो उन शत्रुओं को जिनको कि वो मारने जा रहे हैं, वो उनको भी अपने भाई जैसा देख पाएंगे। इन द शेड डूइंग नथिंग, अब बोल रहे हैं कि वो शांति और भाईचारे के साथ जीवन जी सकते हैं। वट आई वॉन्ट शुड नॉट बी कन्फ्यूज्ड विद टोटल इनएक्टिविटी, तो अब देखो हमारे जो पोएट हैं नेरुदा जी, वो स्पष्ट रूप से बताते हैं कि इस पोएम को लिखने का उनका ये अर्थ बिल्कुल भी नहीं है कि वो आलस्य का समर्थन करते हैं। उनका मतलब इस दुनिया से पूरी तरह निष्क्रिय हो जाना बिल्कुल भी नहीं है, बल्कि वो तो सिर्फ ये चाहते हैं कि हम सभी जो है एक क्षण के लिए शांत रह जाएं, स्थिर रहें। लाइफ इज़ वॉट इट इज़ अबाउट, आई वॉन्ट नो ट्रक विद डेथ, अब बोल रहे हैं कि जीवन का उद्देश्य तो जीवंतता और प्रगति है, कभी मृत्यु या जीवन के अंत की बात नहीं कर रहे हैं, और वो जीवन को सिर्फ बेहतर बनाने पे फोकस कर रहे हैं। इफ़ वी वेर नॉट सो सिंगल माइंडेड, तो अब नेरुदा बोल रहे हैं कि यदि मनुष्य केवल अपने स्वार्थ और उद्देश्यों में ही न डूबा रहे, अबाउट कीपिंग अवर लाइव्स मूविंग, और लगातार भागदौड़ में न लगा रहे, एंड फॉर वंस कुड डू नथिंग, और वो कुछ क्षणों के लिए अगर रुक जाए, परहैप्स अ ह्यूज साइलेंस, तो एक गहरा और व्यापक मौन उत्पन्न होगा, माइट इंटरप्ट दिस सैडनेस, तो ये जो मौन है ये मानव जीवन की उदासी और तनाव को कम कर सकता है। ऑफ नेवर अंडरस्टैंडिंग अवर सेल्व्स, क्योंकि हम अक्सर जो है स्वयं को समझने का समय ही नहीं निकालते हैं। इस जो भागदौड़ वाली जो जीवन है इसमें हम अपने आप को भूल जाते हैं। एंड ऑफ थ्रेटनिंग अवर सेल्व्स, और मनुष्य जो होता है वो अपने ही कार्यों से स्वयं को हमेशा नुकसान पहुंचाता रहता है। विद डेथ, युद्ध, हिंसा और पर्यावरण विनाश मानवता को जो है विनाश की ओर ले जाते हैं। परहैप्स द अर्थ कैन टीच अस, अब पोएट कहते हैं कि पृथ्वी हमें एक महत्वपूर्ण शिक्षा दे सकती है। एज वेन एवरीथिंग सीम्स डेड, जैसे कि सर्दियों में जो प्रकृति होती है वो एकदम मृत सी दिखाई देने लगती है, एंड लेटर प्रूव्स टू बी अलाइव, लेकिन कुछ समय बाद वही प्रकृति फिर से जीवित हो उठती है। तो ये पुनर्जन्म, आशा और एक नए जीवन का सिंबल है। नाउ आई विल काउंट अप टू 12, अब पोएट कहते हैं कि फिर से 12 तक गिनती गिनूंगा, एंड यू कीप क्वाइट एंड आई विल गो, और बोल रहे हैं अपने रीडर्स को कि आप चुप हो जाना, शांत हो जाना, और मैं चले जाऊंगा। तो यहाँ पे अंत में पोएट अपने रीडर से बोल रहे हैं कि वो इस मौन और आत्मचिंतन को अपनाएं, और इसके बाद कवि अपनी बात को समाप्त करते हैं और चले जाते हैं। यहाँ पे हमारी पोएम समाप्त होती है। तो इसमें हमने देखा कि नेरुदा हमें एक पावरफुल मैसेज देते हैं अबाउट पीस, सेल्फ रिफ्लेक्शन एंड यूनिटी, और पोएट चाहते हैं कि हम जो हमारी जो जीवन की जो भाग दौड़ है कुछ क्षण के लिए उसको रोके, बस अब थोड़ा सा टाइम अपने लिए निकालें, ताकि हम अपने अंदर झांक सके, अपनी कमियों को देखें, अपने आप को समझें और एक पीसफुल वर्ल्ड को क्रिएट करें। आई होप आपको ये बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो आज की वीडियो को बस इतना ही रखते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।